हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। एएनएम सेकेंड ईयर का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबों को नई तरक्की पे ले जाए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबों पे हमेशा बनी रहे। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन में है कि ग्रामीण बैठक हमेशा आयोजित करनी चाहिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम को ग्रामीण बैठक जो होता है वो करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए? जो उचित हो और सबों को क्या हो, सहूलियत हो, जाने में, समझने में, सब कुछ करने में। ठीक है, तो एक एएनएम को यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ग्रामीण बैठक जो करना चाहिए वो कहाँ पे करना चाहिए? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है किसी के बंगले पर, ऑप्शन नंबर बी में है मुखिया के घर पर, ऑप्शन नंबर सी में है सामाजिक स्थल पर, ऑप्शन नंबर डी में है उप केंद्र पर। तो बताइएगा एएनएम की जो ग्रामीण बैठक होती है वो कहाँ पे करना चाहिए जो अच्छा रहेगा, उचित रहेगा? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सामाजिक स्थल पे। कहाँ पे? सामाजिक स्थल पे। सामाजिक स्थल पे ग्रामीण बैठक करने से आपको होता क्या है कि वहाँ पे सभी लोग पहुंच जाते हैं, सभी लोग ग्रामीण बैठक में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वहां जाने में सबों को क्या होती है, सहूलियत होती है। तो जो है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण बैठक जो एएनएम के द्वारा किया जाता है वो सामाजिक स्थल पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 92 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता का समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? बीडीओ होते हैं, या मुखिया होते हैं, या सरपंच होते हैं, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्रामीण बोल रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? तो वहाँ के मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? वहाँ के मुखिया होते हैं, यानी कि पंचायत के मुखिया होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं स्वच्छता समिति का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। मुखिया जी होते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का प्रधान। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है वो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है। एएनएम को स्थानीय भाषा बोलने से क्या फ़ायदा होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक एएनएम को जो है स्थानीय भाषा बोलने से क्या फ़ायदा होती है? यानी कि अगर एएनएम गांव में जाती है और वहां पे जा कर के अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देगी, या फारसी बोलना स्टार्ट कर देगी, या उर्दू बोलना स्टार्ट कर देगी, तो वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी बातें नहीं समझ पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो बात करने में सहूलियत नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, जिसके कारण से उचित इलाज उचित अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो एएनएम को जो स्थानीय भाषा बोलने से जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है काम अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी में है पूछ अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी में है अंतर्वैयक्तिक संबंध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। एएनएम को स्थानीय भाषा बोलने से क्या फ़ायदा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 93 का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व संबंध बढ़ता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आईपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना। वो उसको अपने लैंग्वेज में उसको समझाता है। जो गांव की भाषा, जो गांव की औरतें होती है वो गांव की भाषा जानती है, उसे अंग्रेजी में दिस डैट बोल देने से उसे समझ में नहीं आएगा।
उसे स्थानीय भाषा में समझाना पड़ता है, जिससे क्या होती है वो जो गांव की जो महिला होती है उसको समझ में आ जाती है सारी बात, और वो अपने अंदर का जो बीमारी है या जो कुछ छुपा रही है वो अच्छे से बता देती है। तो ये उनको फ़ायदा होती है। और नर्स क्या होती है, उनको अच्छे से बता देने के बाद वो सटीक इलाज करती है, सही जानकारी मिल जाती है, तो वो बहुत जल्दी इलाज उसको कर पाती है। ठीक है, तो इसमें जो फ़ायदा होने वाला है उसका अंतर व्यक्तित्व संबंध बढ़ता है, यानी कि IPR बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, गृह भेंट के दौरान किसी का शिकवा शिकायत सुनने पर, गृह भेंट के दौरान किसी का शिकवा शिकायत सुनने पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM जाती है होम विजिट के लिए, तो उसे किसी का शिकवा शिकायत सुनने पे वो क्या करती है, ध्यान से सुनती है, नज़रअंदाज करती है, या समझाती है, या शिकायत को नोट कर लेती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में गए होंगे होम विजिट के लिए, तो आप लोग को मालूम होगा गांव में कई प्रकार की महिलाएं होती है जो एक दूसरे के बारे में शिकायत करती है, जिसे आप लोग गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, चुगली करती है ना। वो एक दूसरे के बारे में बताती है, तो ANM को क्या करना चाहिए, ध्यान से उसको सुनना चाहिए, या नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या उसको समझा देना चाहिए, या उनकी कंप्लेंट को अपने नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नज़रअंदाज कर देती है। क्या कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा, नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, देश की जनगणना होती है, देश की जो जनगणना होती है वो कितने साल पे होती है, 5 साल पे, 10 साल पे, 15 वर्ष पे, या 20 वर्ष पे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा 95 का। तो देश की जो जनगणना होती है वो कितने साल पे होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, यानी हर एक 10 साल पे क्या होती है, देश की जनगणना होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी। मोस्ट BBI क्वेश्चन है। इंडिया में जो है वो अंतिम जनगणना कब हुई थी, 2001 में, 2005 में, 2011 में, और 2008 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 2011 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। भारत में अंतिम जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिएगा क्या है, बच्चों को टीका शेड्यूल के अनुसार सभी टीके पड़ जाना चाहिए। बच्चों को जो है टीका जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार सभी टीके पड़ जाने चाहिए। कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, या 7 साल के अंदर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा 97 का। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 5 साल के अंदर। कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए, सभी टीका पड़ जाना चाहिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, 5 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, 5 रोगों के निदान के लिए निकले टीके का क्या नाम है। मोस्ट BBI क्वेश्चन है। एक ही वाइल में 5 रोगों को निदान के लिए जो टीका निकला हुआ है उसका क्या नाम है। ट्रिपल एंटीजन टीका, ट्रिपल का मतलब हो रहा है 3, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 3 का है। उसके बाद यहाँ क्या है, हेपेटाइटिस बी टीका, ये तो सिंगल है, ये क्या है, सिंगल है। उसके बाद ये क्या है, पेंटावेलेंट टीका, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का मतलब कितना होता है 5, और इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 रोगों के निदान के लिए तो कौन सा टीका निकला हुआ है जिसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, पेंटावेलेंट टीका। यानी कि एक ही वाइल में 5 तरह के बीमारी को रोका जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट टीका बोलते हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन सा बीमारी से
पेंटावैलेंट का टीका जो है वो काम करती है और रोकने का काम करती है। बताइएगा इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और ये जो इसका राइट आंसर होगा 98 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा, पेंटावैलेंट टीका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा क्या है, बच्चा 12 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो। ये क्या है कि बच्चा 12 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई टीका नहीं पड़ा है, आप कौन कौन सा टीका दे सकते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक सब सेंटर पे एक गांव की महिला जाती है और अपने 12 साल के बच्चे को लेकर के जाती है और वो बताती है कि मेरे बच्चे का जो उम्र है वो 12 साल का हो गया है, इनका कौन कौन सा टीका पड़ेगा। वो पूछती है एएनएम से कि मेरे 12 साल के बच्चे को कौन कौन सा टीका पड़ेगा। बताइएगा कौन कौन सा टीका पड़ेगा, डीपीटी, ओपीवी या खसरे का टीका या विटामिन ए का घोल। ऑप्शन नंबर बी में है केवल बीसीजी, ऑप्शन नंबर सी में है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली, सिर्फ उसको क्या पड़ेगा, बीसीजी का वैक्सीन पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बीसीजी का वैक्सीन पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। वो 12 साल से ज़्यादा हो गया है, कितने साल से ज़्यादा हो गया है, 12 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या पड़ेगा, ओनली बीसीजी का वैक्सीन पड़ेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा, है ना। बीसीजी आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस प्लस निमोनिया युक्त रोग का नाम है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और निमोनिया युक्त रोग का नाम है, क्या है, मेटालिक मेनिंजाइटिस, असाध्य निमोनिया, हीब या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और निमोनिया युक्त रोगों का जो नाम है वो क्या है, हीब है। क्या है, हीब है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।